हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS सोसाइटी लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा के अंतर्गत हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द को जानने के लिए आप ये समझ लीजिए पर्याय का क्या अर्थ होता है। तो पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो कि समान अर्थ रखते हैं या जिनका अर्थ जो है समान हो और उनका हम प्रयोग किसी भी जगह पर कर सकें। अब उसके अंदर भी प्रकार हैं। पर्यायवाची में भी समानार्थी शब्द भी जब आता है कभी आपका प्रश्न, तो उसका अर्थ भी पर्यायवाची ही निकलता है कि आपको जो उसका समान अर्थ हो वो बतलाना है। तो कई बार पर्यायवाची या समानार्थी के रूप में आपके पास प्रश्न आ जाता है कि इसका समानार्थी क्या है, तो आप अगर पर्याय उसका बता देंगे पर्यायवाची तो भी वही अर्थ रखेगा। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता प्रतीत होती है वे सभी पर्यायवाची कहलाते हैं। अब बात यहाँ पे है समानता प्रतीत हो, ठीक है। एग्जैक्टली समान होना नहीं जरूरी है कि बिल्कुल वही अर्थ है। जैसे कि आप देखो इसमें 3 प्रकार भी इसी हिसाब से बनाए हैं। पहला है पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय क्या है? वे शब्द जो वाक्य में दूसरे शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाएं तथा उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। क्या अर्थ हुआ कि जैसा वह शब्द अर्थ दे रहा है उसका पर्याय भी वही अर्थ प्रकट करेगा। जैसे कि बात करें सूर्य की और सूरज की, दोनों समान अर्थ ही बतला रहे हैं कि सूरज भी और सूर्य भी, दोनों का अर्थ एक ही निकल के आ रहा है कि सूरज की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर अलग देखें तो वो पूर्ण पर्याय होगा कि अगर उसको हम बदल भी दे रहे हैं वाक्य में कि सूर्य पूरब से निकलता है या सूरज पूरब से निकलता है, तो कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए वो पूर्ण पर्याय कहलाएगा। अब बात करें जैसे पूर्णापूर्ण पर्याय की। अब पूर्णापूर्ण पर्याय का अर्थ क्या होगा कि उसके अंदर वे शब्द जो एक प्रसंग में पर्याय हों परंतु दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ प्रकट करें, ठीक है ना। जैसे का इसका अर्थ क्या निकला कि भाई एक प्रसंग में तो उसका अर्थ सही निकल रहा है, लेकिन दूसरे प्रसंग में अगर उसके पर्याय का प्रयोग कर ले रहा है तो अर्थ बदल जा रहा है, ठीक है ना। उसका अर्थ वो नहीं रह रहा। जैसे कि पूर्णापूर्ण का मतलब है पूर्ण और अपूर्ण दोनों, है ना, कि पूर्ण भी है अपने आप में और अपूर्ण भी है, तो पूर्णापूर्ण वो हुआ। जैसे लटकना या टांगना, है ना, लटकाना या टांगना, किसी भी चीज़ को लटकाना या टांगना बात एक ही है, ठीक है। लटकाना टांगना का अर्थ एक तरीके से दोनों पर्याय हैं, लेकिन अब अर्थ कैसे बदल जाएगा वाक्य में अगर आप प्रयोग करें। जैसे कि वह मुंह लटका कर बैठा है, ठीक है, वह मुंह लटका कर बैठा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना वह मुंह टांग कर बैठा है, बिल्कुल अर्थ ही बदल गया। तो उसके पर्याय का प्रयोग आपने किया, ठीक है, लटका कर का टांग कर किया, लेकिन अर्थ जो है बिल्कुल ही बदल गया, अर्थ ही नहीं निकल रहा है। पहली बात तो कोई अर्थ बन रहा है इस बात का, वह मुंह टांग कर बैठ गया, मुंह टांग सकते हैं क्या? तो इस वजह से हमको ध्यान रखना है। तो ये जो पर्याय है ये पूर्णापूर्ण पर्याय है, मतलब ये दोनों आपस में पर्याय तो हैं शब्द, लेकिन वाक्यों में आप इनका फेरबदल नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो अर्थ जो है उसका बिल्कुल अलग हो जाएगा, कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं, पहली बात। अब जो तीसरा है अपूर्ण पर्याय। तो अपूर्ण नाम से पता चल रहा है कि अगर किसी शब्द के बदले दूसरे शब्द का बोध हो, ठीक है। यहाँ तो चलो दोनों का शब्दों का बोध एक ही हो रहा था, है ना, लटका कर और टांग कर का बस, लेकिन वाक्य में जब प्रयोग कर रहे थे तो अलग हो जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब किसी शब्द के बदले दूसरे शब्द का बोध हो और अर्थ का अनर्थ हो जाए, ठीक है, आपने उस शब्द का पर्याय समझ के दूसरा किया, लेकिन जो अर्थ निकलना चाहिए था अर्थ तो नहीं निकला, उसका अनर्थ और हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसे कमर टूटना, ठीक है, और कटिभंग होना। कमर टूटना क्या है, एक तरीके से मुहावरा है कि भाई कमर दर्द हो रही, कमर टूटना। अब कटिभंग होना, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। कटि क्या होता है, कमर, भंग मतलब टूटना, लेकिन अर्थ देखो है एक तरीके से पर्याय, लेकिन कटिभंग होना कमर टूटना में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर जहाँ हमने कमर टूटना प्रयोग किया, ये तो मुहावरे के रूप में प्रयोग है, लेकिन कटिभंग होना अलग चीज़ आएगी कि कमर बिल्कुल तोड़ दी,
है ना, वो अर्थ नहीं है कि टूट ही गई बिल्कुल असली में, लेकिन कमर टूटना का अर्थ होता है कमर दर्द हो रही है ना। तो यहाँ पे जो है ये अपूर्ण पर्याय के रूप में प्रयोग में आएगा। है तो पर्याय दोनों एक दूसरे, कमर टूटना कटिभंग होना एक तरीके से, लेकिन कमर टूटना हमें मालूम है कि कमर टूटना का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता है कि कमर टूट रही है, क्योंकि ये एक तरीके से मुहावरे में प्रयोग होता है। ठीक है, तो पर्याय तो हैं ये दोनों, लेकिन कैसे पर्याय हैं, अपूर्ण पर्याय हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो कटिभंग होना, कमर टूटना बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है, कौन से पूर्ण पर्याय हैं, कौन से पूर्णापूर्ण पर्याय हैं, जो कि पूर्ण भी है अपूर्ण भी है अपने आप में, जैसा कि हमने देखा। ठीक है, दोनों का जो लटकाना और टांगना शब्द में तो ठीक है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो मुंह लटका कर बैठा, वो मुंह टांग कर बैठा है, कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है ना। तो पूर्ण भी है अपने आप में, अपूर्ण भी है। अपूर्ण पर्याय अब पूरे के पूरे अपूर्ण होंगे, कमर टूटना बिल्कुल अलग अर्थ में प्रयोग होगा और कटिभंग होना बिल्कुल अलग अर्थ में, तो ये अपूर्ण पर्याय कहलाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के पर्याय होते हैं और विभिन्न प्रकार के शब्दों के विभिन्न पर्याय पूछे जाते हैं। जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय हैं वो मैं आपको ही बता दूंगा, जो पिछले एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो एक आध मैं अभी आपको बतला दूंगा। बाकी आपको एक अच्छी सी किताब देख लें जिसके अंदर इन पर्यायों का उपयोग हो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक शब्द के 2, 3, कई बार 4, 5, 6 कई सारे पर्याय हो सकते हैं, तो उसका अंत नहीं है कि कितने पर्याय होंगे। ठीक है ना। विलोम तो जैसे एक ही होता है, लेकिन पर्याय जो हैं 1 या 2 विलोम हो सकते हैं किसी भी शब्द के, लेकिन पर्याय हैं वो 3 से 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पर्याय के लिए आपका जो ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान, वो बहुत होना चाहिए। ठीक है ना। हर एक शब्द का पहले अर्थ पता हो और उसके पर्याय के लिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो पर्याय हो वो भी एक समान अर्थ निकाले। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए कुछ पर्याय भी देखते हैं हम लोग। अब मेरे पास कुछ शब्द हैं जो कि यूपी पीसीएस में आए हुए हैं ये पर्याय। ठीक है, इसके प्री में आए थे, यूपी पीसीएस प्री में। ठीक है, यूपी आरओ एआरओ। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राजस्व परीक्षा। ठीक है, इनमें आए थे। तो ये सब जो पर्याय मैं बता रहा हूँ ये सब एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, यूपी टेट में आया था और यूपी सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैं कुछ बता रहा हूँ आपको शब्द, ये सब इनमें आ चुके हैं। जैसे आप देखो, एक यमुना है, यमुना का पूछ लेता है। ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा यमुना का पर्याय बताओ, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें पूछ लेगा कि यमुना का इसमें से पर्याय कौन सा है या कौन सा नहीं है। अब ऐसे पहले आता था कि पर्याय कौन सा है, लेकिन अब इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि कौन सा इनमें से पर्याय नहीं है। तो यमुना है, तो यमुना के क्या क्या पर्याय होंगे, जैसे कृष्णा, सूर्य सुता, अर्कजा, सूर तैना, कालिंदी। तो आपको ये पता होने चाहिए। कई बार जैसे लगता है कालिंदी तो हमको मालूम है, कॉमन है, लेकिन अगर आ गया अर्कजा, तो अर्कजा आपने नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, इसका अभी अर्कजा आ जाएगा तो आपके समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या अर्थ है। तो ये यमुना के लिए पर्यायवाची है। ठीक है, अर्कजा है, जैसे सूर्य सुता है। ठीक है ना। तो सूर्य सुता से तो समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आपको मालूम हो यमुना जो है सूर्य की बेटी थी, है ना, सूर्य सुता है या सूर्य तनया। ठीक है, तो सूर्य तनया है ना, तनया का अर्थ क्या होता है, वो भी लड़की होता है, बेटी होता है। तो सुता और तनया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये भी आपस में क्या है, पर्याय हैं, है ना। तो यमुना के ये पर्याय हो गए। ठीक है, अब एक आया था जैसे कि चंद्रहास। तो चंद्रहास आपने पढ़ रखा है कि नहीं, चंद्रहास सुना तो होगा ही। रावण के पास जो उसका प्रहार जिससे करता था, चंद्रहास या चंद्रखाट कहा जाता था वो, तो एक तरीके से क्या है, वो कृपाण है। ठीक है, या तलवार है ना, एक तरीके की तलवार ही तो थी वो, जिसका नाम चंद्रहास था। ठीक है, और अगर आप देखें तो बहुत कॉमन जैसे वृक्ष है, तो ये तो आसान इसके आ जाते हैं। ठीक है,
कि भाई पेड़ हो गया, लेकिन उसमें से आपको कई बार आसान वाले अब नहीं आते हैं कि भाई पेड़ का वृक्ष तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे तरु है, पादप है, ठीक है, ये सब भी वृक्ष के क्या हैं, पर्याय हैं, ठीक है। विटप है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटप है, पादप है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तरु है, ठीक है। अब जैसे आग है तो आग का अग्नि आपको पता होगा, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे दहन है, दहन भी मालूम होगा। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिए जात वेद ये आपको नहीं मालूम होगा, जो कि अग्नि और आग का पर्याय है, ठीक है। और जात वेद के अलावा कृषाण, तो ऐसे पर्याय कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका आपको अर्थ नहीं मालूम है। कृषाणु का अर्थ भी अग्नि और आग ही, लेकिन बस उसका प्रयोग स्पेसिफिक होता है। अग्नि की जगह कृषाणु, कई बार जो कृषाणु है वो किसी पौराणिक कथाओं में या जातवेद वहाँ प्रयोग हुआ होगा, या संस्कृत में, ठीक है, या किसी ऋचा में संस्कृत की, है ना, संस्कृत के मंत्रों में, तो वहाँ अर्थ उसका अग्नि से या आग से ही है, ठीक है। लेकिन वो ऋचाओं में या संस्कृतकरण में उनका जो शब्द का जो अर्थ है वो स्पेसिफिक है ना, डायरेक्ट अग्नि नहीं है, वो किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होंगे। कृषाण किसी भगवान से, ठीक है, उनसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। कृष्ण धन अनु होगा, जात वेद किसी चीज़ से, ठीक है। तो इन सब के अर्थ स्पेसिफिकली वहाँ के अनुसार उन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनका अर्थ अगर सामान्य भाषा में हम निकालें तो वो आग या अग्नि निकलता है। तो पर्याय का अर्थ यही होता है कि इसका अगर हम कॉमन अर्थ हम अगर निकालना चाहें कि क्या अर्थ है जातवेद का, तो वो आग या अग्नि ही होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ उस समय इस शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो ये कहने का अर्थ नहीं है कि हम कहीं भी किसी भी चीज़ का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब वृक्ष में जैसे पादप है, तो कई बार वृक्ष जो बड़े पेड़ लेकिन पादप, लेकिन है ये आपस में क्या पर्याय, लेकिन पादप का जो प्रयोग है या तरु का प्रयोग है वो वृक्ष की जगह कई बार नहीं कर पाता आदमी, लेकिन आपस में एक दोनों पर्याय हैं, ठीक है ना। तो ये हमको बात ध्यान में रखनी है। और आपको दिखाता हूँ जो आए हुए थे, सूर्य आया था, सूर्य का तो आपको पता ही है। अब जैसे हाथ की बात करते हैं हम, ठीक है जी, तो हाथ का हस्त आपको पता है अगर आपने पढ़ा हो। उसके अलावा आप देखो पाणी, कर और बाहु, ठीक है। कर तो कर भी शायद पता होगा, है ना, लेकिन पाणी आपने नहीं सुना होगा, बाहु भी सुना होगा। तो एक ये पाणी जो आ रहा है कई बार, अब बाहु तो बाहु का हाथ समझ में आता है, हस्त का भी समझ में आता है, ठीक है। मतलब आपको एक लग रहा है कि नाम से या आपने पढ़ा हुआ है, कॉमन हो गया अब तो। कर भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन पाणी हो सकता है आप में से कई लोगों ने नहीं पढ़ा। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं इनका आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। एक आप अगर किताब ले लें या आप कहीं हिंदी के कुछ कठिन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो उनको पहले नोट कर लें, उनका अर्थ जानने की कोशिश करें, ठीक है। आपने पादप पढ़ लिया कहीं, ठीक है। आपने सूर्य सुता पढ़ा, तो क्या है सूर्य सुता, कौन थी, यमुना जी थी। अर्कजा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, सूर्य सुता तब भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आपने पाणी पढ़ा, जातिवेद पढ़ा, कृषाणु पढ़ा कहीं, तो अगर कहीं कठिन शब्द आपको दिखते हैं तो उनके समान अर्थ, पहले तो अर्थ आप निकालने का प्रयास करेंगे, उनका अर्थ क्या है। जो अर्थ निकल के आएगा वो पर्यायवाची अपने आप में होगा, ठीक है। तो उसका अर्थ पहले पता होना चाहिए। तो आप लोगों को इस प्रकार के कई पर्यायवाची शब्द जो हैं वो मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे या कई जगह मिल जाएंगे। जो प्रीवियसली आ चुके हैं उन्हें तो देखें और नए को ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार रिपीट जरूरी नहीं है कि रिपीट ही होगा, ठीक है। तो नए को देखना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बतलाएं कि आपको अगली नई वीडियोस किसके ऊपर चाहिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।